अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। एक और कमेंट है जी ओमान में बिज़नेस के हवाले से। अबू नवाल कहते हैं जी, ओमान के हालात बिज़नेस के लिए इतने अच्छे नहीं, तो हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है। भाईजान देखिए, अब हमें नहीं पता कौन क्या करवा रहा है या कितना करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो बंदा जो चीज़ बेच रहा है वो उसी की तारीफ़ करता है, ठीक है जी। और दूसरा देखिए, ओवरऑल हालात आपके सामने ही है। कोविड के बाद स्पेशली बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई, बहुत सारे बिज़नेस ख़त्म हुए, और आए दिन कोई ना कोई नई पाबंदी लग रही है, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। तो आप उसको जहन में रखते हुए अगर आप आते हैं बिज़नेस के लिए ये सोच के कि जी CR 100, 125, 200, 500, 1000 रियाल में सारा कुछ हो जाता है, आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, तो ये मंजन जो है ना वो समझ नहीं आता। मैं वीडियो डाल दूं कि जी आप जो है ना 1000 रियाल में कंपनी के मालिक बन जाएं। भैया आपको मालिक बनना है या आपको कारोबार करना है, ठीक है। ऑनरशिप में और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के प्लान बहुत मुख्तलिफ होते हैं, वो छोटी सी कंपनी बनाते हैं। बहुत सारे लोग आपको चलें आज खुल के एक और बात भी कर देते हैं, एक मेजॉरिटी है जो कंपनी सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जी वीज़ा जड़ा ना यूरोप का आसानी ना लग जाएगा, ठीक है। अगर आप मुस्तस्मर हैं ना, इन्वेस्टर हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लोगों के जहन में चीज़ बैठी हुई है, हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं ना, आप कोई भी हो, खली वली, आपका रंग, नस्ल, मज़हब कुछ भी, आपके पास पैसे हैं तो सारे काम आसान है, ठीक है। तो ये गलत फहमी की वजह से लोग बहुत शिकार होते हैं। और आजकल CR फीस कम है, 100, 125 रियाल में भी आप कंपनी बना सकते हैं, इससे थोड़ा महंगी भी बना सकते हैं, डिपेंड्स करता है आपने कंपनी कौन सी बनानी है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनरशिप के जी हम मालिक बन जाएंगे, कंपनी बना लेंगे और बिज़नेस खुद चल के आएगा, तो 100% ऐसा नहीं है। जिन्होंने बिज़नेस करने हैं वो कभी भी कंपनी बना सकते हैं, वो महंगी भी थोड़ी फीस देकर बनाएंगे, तो उनको पता है कि उन्होंने मेहनत करनी है, उन्होंने बिज़नेस करना है, पैसे कमाने, ठीक है ना। और आए दिन आप देख रहे होंगे, आप अपनी गली मोहल्ला में जहाँ पर भी रहते हैं देख लें, आपके इर्द गिर्द जितनी भी शॉप्स हैं उनका बिज़नेस क्या है। ओवरऑल जाकर मार्केट में देख लें कि पुरानों का बिज़नेस कितना है, नए जो आ रहे हैं उनके क्या हालात हैं। लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि जब आप नेज़े पे बैठ जाते हो तो फिर नहीं दसा जाता। अच्छा, और दूसरा ये भी कि 10 बंदे अगर कंपनी बना रहे हैं, उनमें से एक बंदा हार्डली सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। आजकल बिजली के बिल ओमान में बहुत ज़्यादा हैं, बाकी बहुत सारे जुर्माने भी हैं, दोस्त दोस्त के साथ नहीं घूम सकता है, बहुत सारी पाबंदियाँ नई से नई लग रही हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी जहन में रखनी है, जो आपके एक्सपेंस हैं वो भी जहन में रखने हैं। ये नहीं कि 1 साल ज़िंदगी का आपने ज़ाया कर, कंपनी बनाई, साल बैठ के देखा, 6 महीने आपने वो ज़िंदगी से माइनस कर दिए, वो लॉस कौन देखेगा, ठीक है ना। लोग देखते हैं कि जी चलो 4-6 महीने देखते हैं, 1000, 1500, 2000, 4000 रियाल नुकसान हो जाएगा, या चंद लाख जो है ना नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान के साथ आपने अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद किया, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि ना करें। हाँ, ओवरऑल आपको हालात देखने चाहिए, मार्केट को विज़िट करें, ग्राउंड रियलिटी चेक करें। सिर्फ ऑनरशिप, मैं मालिक, मेरी कंपनी, मैं मुस्तस्मर, मैं इन्वेस्टर, इस चीज़ से बाहर निकलें। आपने ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है कि ज़मीन के ऊपर हो क्या रहा है, ठीक है। वीडियो में, सोशल मीडिया के ऊपर या बुला के बिठा के शीशे दिखा के आपको जो है ना वो एक अलग दुनिया में ले जाया जाता है, और फिर आपके ऊपर है कि आपको उड़ना आता है या तैरना आता है, ठीक है ना। या आप उड़ेंगे या आप तैरेंगे, नुकसान तो आपका होना ही होना है, ख़तरा तो आपके ऊपर रहना ही रहना है कि या डूब जाना है या गिर के मर जाना है, सही है ना। तो अपना ख्याल रखिए। और कंपनी बनाना चाहता है, कोई भी बनाना चाहता है, कहीं से भी बनवाए, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। आप 100 रियाल, 2-1.5, कम से कम 120-130 से शुरू हो जाती कंपनी बनना, आप CR जो है आपके नाम हो जाएगी, आप अपना वीज़ा भी ले सकते हो, ठीक है ना। कितने फ्रीलांसर हैं जो ऐसा करते हैं, छोटी सी कंपनी बनाते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अगर काम करना है तो आपके जो ना आपने ये रिस्क लेना है, ठीक है ना, वरना हालात इतने साजगार नहीं है। आप हमारा मुल्क देख लें, वहाँ पर भी बड़े सारे क्राइसिस हैं, इधर भी हैं। बस इधर क्या है कि हम एक को 735-36 से ज़रब देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब ठीक है ना। तो इस चीज़ से बाहर निकलें, और जो पैसे हैं उनको सही जगह पे लगाएं, और अपना वक्त जो है वो भी सही जगह पे सर्व करें, और अपनी उठक बैठक जो है वो भी ठीक कर लें। अगर आप ऐसे ही ना वाक़या होने वाले ख्वाब देखेंगे
جو یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو کبھی پورے نہیں ہونے، یا کیا ہے کہ چکنی چپڑی باتوں میں، یا پھر کیا ہے کہ تھوڑا وہ لگزیریس دیکھ کے جو ہے نا باتیں سن کے، یا پھر جو ہے نا تھوڑا ماحول دیکھ کے آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ نے نہیں بہکنا. آپ کو کہیں پر بھی ہیں، آپ نے گراؤنڈ پہ جانا ہے، مارکیٹ کو وزٹ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ A to Z آپ نے دیکھنا ہے. مارکیٹ کی پاوے کریے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کمپنی تو میں آپ کو بتا دوں گا بن جائے گی، لیکن کس نے بتانا ہے کہ بھیا بزنس کیسے کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے اوپر ہے. تو اپنا پیسہ، اپنا وقت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ صرف کریں گے تو آپ کو تھوڑے سے کام میں بھی زیادہ برکت ملے گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.